दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, उस लोन को जब हम समय पे नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसके कारण हम जो लोन की ईएमआई है वो नहीं भर पाते हैं। दोस्तों जब हम लगातार लोन की ईएमआई को नहीं भरते, बहुत समय बीत जाता है, 6 महीने 12 महीने ऐसा समय हो जाता है, और उसके बाद जब आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक वालों की तरफ से तरह तरह की धमकियां मिलने लगती है। और जिन धमकियों के कारण जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो डर जाता है, और डर के कारण कुछ न कुछ गलत कदम बहुत सारे लोग उठा देते हैं, जैसे कि आत्महत्या करना, खुद को ख़त्म कर देना, यानी कि आत्महत्या कर लेना। ऐसे बहुत सारे जो कदम है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके उठा लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई लोन लिया है और आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे, और नहीं चुकाने के कारण बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपने अपना लोन क्लियर नहीं किया है तो आपके घर पे पुलिस आ सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में दोस्तों व्यक्ति डर जाते हैं, और डर के कारण उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, मानसिक तनाव होने लगता है, बहुत सारी अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और परेशान होने के कारण ना तो वो अपना कोई बिजनेस कर पाता है, ना ही किसी भी प्रकार से अपना जो व्यवसाय है वो सही ढंग से कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा ही उस तनाव में रहता है, उसको लोन चुकाने की टेंशन रहती है। और ऊपर से जो बैंक वाले होते हैं, कम से कम दिन में आपको 50 बार कॉल करके तरह तरह की धमकियां देते हैं। सबसे पहली धमकी यही देते हैं कि आपके ऊपर केस करने वाले हैं, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएंगी, आपको जेल में डाल देंगी। दूसरी जो धमकी आती है कि हम दिल्ली पुलिस बोल रहे हैं आपको लोन चुकाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है, क्या वास्तव में अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। वीडियो में मैं आपको साफ तरीके से बताऊंगा कि वास्तव में जो लोन डिफॉल्ट होता है, लोन आप नहीं भर पाते हैं, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली बात कर देते हैं, डायरेक्ट ही आपको बता देते हैं कि देखो, अगर आपकी स्थिति खराब है, आपकी परिस्थिति खराब है, और भविष्य में आपने जो लोन लिया है वो उस लोन को नहीं चुका पा रहे, और वास्तव में आपकी तबीयत, आपकी जो स्थिति है वो खराब है, और आपकी स्थिति को देखते हुए अगर लोन वाले आपको बार बार परेशान करते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई भी पुलिस का इस लोन डिफॉल्ट के बारे में लेना देना नहीं होता है, ना ही आपके ऊपर कोई केस होता है, ना ही आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। और दोस्तों जेल कभी भी नहीं होती है। आप लिख दो, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो पुलिस आपके घर पे आएगी, गिरफ्तार करेंगी और आपको जेल हो जाएगी। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो डरना नहीं है, आपको सामना करना है और सामने सामने आपको जवाब देना है। क्योंकि ऐसी सिर्फ और सिर्फ धमकियां होती है जो रिकवरी एजेंट के द्वारा दी जाती है, ताकि उनको अपना कमीशन मिल सके। आपको डरा धमका के आपसे पैसे वसूलने के लिए वो तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों कभी भी लोन डिफॉल्ट हो जाता है, आप लोन नहीं भर पाते हैं, या फिर बाइक का लोन है, अगर आप बाइक की ईएमआई नहीं भर पाते हैं, आपकी स्थिति खराब हो गई है, तो पुलिस कभी भी आपके घर पे नहीं आएगी, कभी भी आपको गिरफ्तार नहीं करेगी लोन के मामले में। क्योंकि लोन जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, और उसका जो केस होता है वो एक अलग डिपार्टमेंट में केस होता है। और केस होने के बाद भी देखो कि बहुत सारी बैंक जो होती है ज़्यादा करके केस नहीं करती है, वो कोशिश करती है आपको कि डरा धमका के आपसे पैसे वसूलने की। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दोस्तों कभी भी आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस आपके घर पे कभी भी नहीं आता है, नहीं आपको गिरफ्तार कर सकता है, बिना अरेस्ट वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पुलिस की गिरफ्तारी कब होती है, जब आप कुछ न कुछ गुनाह करते हैं, कुछ क्रिमिनल करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, जैसे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, या फिर कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े हो गए। ऐसे मामले में पुलिस आपके घर पे आ सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, और भी सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए ही आपको लेके जा सकती है। लेकिन दोस्तों बैंक के मामले में
जो लोन का जो मामला है उनके मामले में कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। जितने भी कॉल आते हैं फ्रॉड कॉल होते हैं, जितने भी कॉल आते हैं वो फर्जी बातें होती है। रिकवरी द्वारा आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है। वैसे में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये आपसे ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो आप जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, इनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, मानहानि का केस लगा सकते हैं। आपके घर पे आके अगर गाली गलौज करते हैं तो आप मानहानि का उनके ऊपर केस ठोक सकते हैं, जिसके बाद रिकवरी एजेंट भी आपके घर पे आने बंद हो जाएंगे और सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोन चुका देना चाहिए। लोन इसके लिए आपको चुका देना चाहिए क्योंकि भविष्य में अगर आप लोन नहीं देते हैं तो क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, बैंक के मामले में आपका जो व्यवहार है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आप समय पे लोन नहीं देते हैं तो भविष्य में कोई भी बैंक दोबारा आपको कभी भी पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र भर आपको भविष्य में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि हो सके आपके पास पैसे हैं तो आप उनके जो लोन है वो चुका देने चाहिए। ईएमआई आसान किस्तों के साथ उनके लोन को दे देना चाहिए ताकि भविष्य में आपको कभी भी लोन मिल सके। और दोस्तों रिकवरी एजेंट के द्वारा दी गई धमकी से आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये सूखी धमकियां होती है और आपको डरा धमका के कोशिश करते हैं आपसे पैसे वसूलने की। तो इससे आपको डरना नहीं है, उल्टा आपको उनके ऊपर भी आप वार कर सकते हैं। अगर आपको गाली गलौज करते हैं तो आप उनके ऊपर वार कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।